बच्चों आज हम रियल नंबर्स क्लास 10 का रियल नंबर्स चैप्टर करेंगे। इससे पहले भी मैं रियल नंबर एनसीईआरटी से आपको करा चुकी हूँ। आज मैं आरटी शर्मा से और एनसीईआरटी की वो मिक्स क्वेश्चन करूंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ज्यादातर बच्चों के यूपी आने वाले हैं, तो आप चैप्टर 1 में अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये वाले करेंगे तो आपके पेपर में आएंगे। देखो क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, रूट 3 के स्पेस पे आपका रूट 2 भी हो सकता है, रूट 5 भी हो सकता है, रूट 7 भी हो सकता है। अगर आपको ये रैशनल नंबर प्रूव करना होता है तो देखो सबकी लैंग्वेज सेम होती है, सिर्फ आपको एग्जाम में डिजिट चेंज कर देनी होती है, बाकी सबकी लैंग्वेज सेम होती है। तो हमने क्या करा कि मैंने पहले एज्यूम कर लिया इसके कॉन्ट्रडिक्शन से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। कॉन्ट्रडिक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा कि अगर इरेशनल हमें प्रूव करना है तो हम क्या उसको सपोज क्या करते हैं, हम रैशनल। तो लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रडिक्शन दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। तो रूट 3 हमने सपोज कर लिया है कि रूट 3 हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b हम कंसीडर करते हैं, जहां a और b हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, a और b हमारे क्या होंगे, a और b आर हमारे को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर हमने सपोज कर लिया रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b, a एंड b आर को प्राइम नंबर। फिर हमने स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो हमारा रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ओके, उसके बाद आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर क्या हो गया आपका 3b स्क्वायर। हमने एक इक्वेशन इसको सपोज कर लिया। उसके बाद हमने सपोज करा कि a इक्वल टू 3c। जब a इक्वल टू 3c तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9c स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखो बेटा, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3b स्क्वायर, मैंने लिखा 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, जहां b स्क्वायर हमारा हो सकता है 3c स्क्वायर। ठीक है, और इसमें जो अब कॉमन फैक्टर हो गए, एटलीस्ट जो 3 होगा वो कॉमन फैक्टर होगा, और जो आपका a और b होगा वो को प्राइम नंबर होगा। जब 3 इसका फैक्टर हो गया और a और b कॉमन को प्राइम नंबर्स हो गए तो हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन जो हमने सपोज करा था रूट 3 इज एन रैशनल नंबर, वो हमारा गलत हो गया। तो अब हमारा रूट 3 क्या हो जाएगा, हमने रैशनल नंबर इसको सपोज करा था तो हमारा, लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको सोल्व करा तो 3 तो हमारा कॉमन फैक्टर में आ गया। अगर 3 कॉमन फैक्टर में आ गया और a और b को प्राइम नंबर हो गए तो रूट 3 हमारा क्या होगा बेटा, रैशनल नंबर। ठीक है, सबको आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7, लेकिन करने का तरीका सबका सेम होता है। ठीक है, आप नोट करो इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट will divide 398, 436 and 542 लिविंग रिमाइंडर्स 7, 11 and 15। देखो बेटा अगर लार्जेस्ट नंबर होता है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF, और अगर आपका स्मॉलेस्ट नंबर लिखा होगा यहाँ पे तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, LCM। उसने क्वेश्चंस में लिखा है कि आपके ये 3 नंबर्स दे रखे हैं और वो अगर रिमाइंडर्स अगर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर लिखा हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जो भी हमें डिजिट दी है हम उनको सीक्वेंस वाइज माइनस करेंगे। लेकिन अगर खाली ये डिजिट्स दे रखी हो और लिविंग रिमाइंडर खाली 7 लिख दिया जाए, 7 इन ईच केस, तो आपको क्या करना है कि हर डिजिट में से 7 को माइनस करना है। ठीक है, अब आप इसका सॉल्यूशन देखो, जब हम इसका सोल्व करेंगे तो आप पहले रिमाइंडर्स को माइनस करोगे, तो रिमाइंडर को माइनस करो, क्या हो गया 391। उसके बाद आप 436 माइनस 11 करो तो यहाँ पे कितना होगा 615, 312, 425। उसके बाद आप 542 में से 50 माइनस करो तो कितना होगा 12, 5, 7, 3, 1, 2, कितना हो गया 527। ठीक है, पहले आप इतना कर लोगे। मैं फिर से बता देती हूँ बेटा, क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि अगर लार्जेस्ट होता है तो आपको HCF फाइंड करना होता है, स्मॉलेस्ट होता है तो LCM। बस इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है आपको ये समझना है कि जहां पे लिविंग रिमाइंडर्स लिखा हो वहां पे आपको क्या करना है कि पहले सीक्वेंस वाइज उसको माइनस कर देना है, उसके बाद आपको HCF या LCM फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर रिमाइंडर खाली एक ही हो, इन ईच केस ऐसे कुछ लिखा हो, तो आपको हर डिजिट में से खाली एक ही नंबर 7 हो, 5 हो, उसको माइनस करना है। ठीक है, मैंने माइनस कर दिया है। अब माइनस करने के बाद आप इसके फैक्टर करो, फैक्टर करोगे 391 किससे डिवाइड होगा, 17 2 34, 17
3 था, तो कितना हो गया 17 इंटू 23, ठीक है। अब आप 425 के फैक्टर करो, तो 425 के फैक्टर करोगे, 425 के फैक्टर करो तो 5 8 द 40, 5 5 द 5 1 द 5 6 7 5 7 द तो 17 बनता, तो कितना हो गया 5 की पावर 2 इंटू 17, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 5 to 7, 5 to 7, 5 to 7 का आप करोगे तो 17 3 द 51 और 17 1 द 17, तो क्या हो गया 17 इंटू 31। हम फैक्टर निकाल चुके हैं। आई होप सबको फैक्टर तो सबको निकालना आता है। उसके बाद अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना था लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इसका क्या होगा 17, क्योंकि 17 ही तो कॉमन है, तो आपका लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया 17। देखो बेटा क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, लिविंग रिमाइंडर्स आपको याद रखना है। अगर लिविंग रिमाइंडर्स क्वेश्चंस में है तो पहले आपको माइनस करना है, उसके बाद जो लार्जेस्ट है तो एचसीएफ फाइंड करना है, और अगर आपका स्मॉलेस्ट है तो एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बोर्ड का एग्जाम हो या आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हो। देखो क्वेश्चन में लिखा है इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस, एंड एलसीएम निकालना है ए बी सी का, किसका ए बी और सी का, और वो किसके इक्वल रखना है आपको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 के, और फिर आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो बेटा एन की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये वाले जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरडी शर्मा और एनसीईआरटी का मैंने मिक्स बनाया है, ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चन में तो आपके सीधा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है ए इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3, बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, और सी इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 3 की पावर n इंटू 5। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। देखो बेटा क्वेश्चन चाहे सीरीज जो भी है वो कितनी भी बड़ी दे दे, लेकिन मैं एलसीएम और एचसीएफ का बहुत सिंपल मेथड बताऊंगी इस तरीके के क्वेश्चंस में, कि जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी एलसीएम होगी, और जो भी लोएस्ट पावर होगी वो आपकी एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका ए बी सी का, ठीक है। देखो सिंपल मेथड मैंने क्या बताया है कि हाईएस्ट पावर तो किसका है एचसीएफ, सॉरी एलसीएम, और जो आपकी लोएस्ट पावर है वो है एचसीएफ का, उल्टा हो जाता है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, लेकिन पावर जो हम देखते हैं वो लोएस्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है तो हमें पावर हाईएस्ट देखनी है, तो अब इसका एलसीएम बताओ क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा हाईएस्ट पावर देखो ए में, बी में और सी में, यहाँ पर क्या होगा ए की मतलब जो एलसीएम हो गया क्या हो गया 2 की पावर 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है 3, तो ये हो गया एलसीएम। उसके बाद आ जाओ 3 पर, इधर आपका 3 इधर आपका 3 और इधर आपका 3, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3 की पावर n। उसके बाद आ जाओ आप 5 पर, 5 में क्या है आपका इधर है, दोनों की सेम ही पावर है, तो क्या हो गया आपका 5, ठीक है। फिर से समझाती हूँ, जब आप एलसीएम निकालोगे इस तरीके के नंबर में जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो ही आपका एलसीएम होगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे 2 की पावर 3 लिखा है तो उसको ऐसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 3 की पावर 2 लिखा है 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिखेंगे, और तब जाके उसका एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे। अब इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो चुके हो, तो आप क्या करोगे कि आपको यही मेथड याद रखना है कि एलसीएम में जिसकी पावर ज्यादा दे रखी हो उसे लिख लो, एचसीएफ में जिसकी पावर कम दे रखी हो उसे लिख लो। तो एलसीएम हमारा हो गया कि जिसकी भी मैक्स पावर थी मैंने आपका ये लिख लिया, अब मेरा ये एलसीएम निकल चुका है। उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर n इंटू 5 मेरा किसके इक्वल दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इसके इक्वल दिया है। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो बेटा जिसमें यहाँ n किधर है, n है आपका 3 के ऊपर, तो आप 3 वाला जो बेस है ये इधर वाला बेस उसके उससे कंपैरिजन कर लो, तो 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 2। अब बेस सेम है, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है इक्वल, तो यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 2, तो n की क्या वैल्यू हो गई बेटा 2। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैंने फिर बता रही हूँ कि आपको एलसीएम होगा तो हाईएस्ट पावर ले लो, एचसीएफ होगा तो लोएस्ट पावर ले लो, और जो भी दिया है उसके इक्वल रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर
लो, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और बताती हूँ इसी तरीके का। क्वेश्चन क्या होगा ये आप देखो एक बार। क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा इसी तरीके का मैं एक क्वेश्चन और कराती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि आपका लिखा है a इक्वल टू p की पावर 3, q की पावर 4 और r की पावर 6, ठीक है। b इक्वल टू क्या लिखा है, q की पावर 5 इंटू r की पावर 8 इंटू p, ठीक है। और c आपका क्या लिखा है, c लिखा है आपका q इंटू p की पावर 2 इंटू r। अब आपको इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपको एलसीएम भी फाइंड करना है, एलसीएम ए बी सी का, और एचसीएफ भी फाइंड करना है आपको ए बी सी का। देखो वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप। एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको मैक्सिमम पावर लेनी होती है, तो आप निकालो, फटाफट निकालो और फिर उसके बाद आंसर चेक करो। सबसे पहले पी पर आ जाओ। तो पी में जब मैं एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए चली हूँ तो मैं यहाँ पी देख रही हूँ, पी इधर 3 है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो मैक्स पावर क्या हो गई 3, तो एलसीएम क्या हो गया p की पावर 3। उसके बाद आप q पे आओ, q इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 1 है, तो क्या हो गया बेटा q की पावर 5। अब सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद आप r निकालोगे, r में देखो इधर पावर 1 है, इधर 8 है, इधर r की पावर 6 है, तो मैक्स पावर कितनी है r की पावर 8। तो सबको समझ में आ गया होगा, ये आपका एलसीएम निकल गया। एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद आप एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो, और बेटा साथ के साथ अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे लोएस्ट पावर, पहले पी पे आ जाओ, तो पी की सबसे लोएस्ट पावर पी हो गई। उसके बाद क्यू पर आओ, क्यू की लोएस्ट पावर क्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद आर पे आओ तो आर की आर हो गई, ठीक है। तो अब याद रखना एलसीएम में हाईएस्ट पावर, ठीक है। आपको छोटे बच्चों की तरह मल्टीप्लाई नहीं करनी कि 2 × 2 × 2, इस तरीके से नहीं करना। एचसीएफ में लोएस्ट पावर। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन कोई भी टीचर आपको दे दे, आप आंख बंद करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया। एक बार चेक कर लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। देखो बेटा अब मैं आपको बताऊंगी इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, ठीक है। इसका भी इतना सिंपल मेथड बताऊंगी आपको कि आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर के बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। और अगर किसी बच्चे को कोई और चैप्टर समझना हो या कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो बेटा टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट में क्या होगा, जैसे सपोज आपको क्वेश्चन दे रखा हो 17/225 और आपको बोले कि आइडेंटिफाई करो कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट, तो मैं सिंपल मेथड आपको बताती हूँ। एक मेथड टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट के इस तरीके के क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे सपोज 2.5 के ऊपर बाल लगा दिए जाए, ये मैं कल आपको समझाऊंगी क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ही कल मैं आपको कराऊंगी। अब आपको इसमें टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट आइडेंटिफाई करना है, तो आप क्या करोगे कि क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर को ले लो। डिनोमिनेटर क्या है आपका 2 to 5 और न्यूमेरेटर क्या है 17। अभी आपको डिनोमिनेटर लेना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करो। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर करके 2 और 5 के फैक्टर आ रहे हैं, जैसे 5 4 द 20, 5 5 द 25, ठीक है। उसके बाद 5 9 द 45, यहाँ पे 3 3 द 9, 3 1 द 3, तो फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया आपके 17/5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ये जो फैक्टर कर कर आए ना बेटा, ये फैक्टर 5 और 3 के हैं। अगर 5 और 3 के फैक्टर निकल कर आ रहे हैं तो वो टर्मिनेट नहीं है। टर्मिनेट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फैक्टर आपके 5 और 2 के आने चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, ठीक है। ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करती हूँ जिसमें आप पहचान कर सको कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। देखो बेटा अभी मैंने ले लिया आपका 250 के आप फैक्टर करो सभी बच्चे। 250 के फैक्टर करके अगर 2 और 5 के फैक्टर आते हैं तो आपका वो टर्मिनेट होगा, अगर नहीं आते हैं तो फिर नॉन टर्मिनेट। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा
5 5 25, 5 1 5, ठीक है। अगर आपने हमेशा सॉरी बेटा फैक्टर जब भी आप करोगे ना तो डिनोमिनेटर के ही फैक्टर करने हैं। तो अभी आप इसके फैक्टर कर चुके हो तो कितना आया 2 × 5 × 5 × 5। अब आप ये चेक कर पा रहे हो कि जो हमारे फैक्टर है वो 2 और 5 के ही आए हैं। अगर 2 और 5 के फैक्टर आए हैं तो वो आपका क्या हो गया, आपका टर्मिनेट, क्योंकि 2 की पावर 1 × 5 की पावर 3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया टर्मिनेट। तो कंडीशन सबको याद होनी चाहिए कि टर्मिनेटिंग के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर का फैक्टर करोगे तो वो 2 और 5 का ही होना चाहिए। अगर 3 का हो जाए, जैसे सपोज ये 3 का हो गया था, यहाँ 5 तो था ही लेकिन 3 भी आ गया, तो ये टर्मिनेट नहीं हो सकता। टर्मिनेट की कंडीशन यही है कि फैक्टर 2 और 5 ही होना चाहिए फैक्टर करने पे। अगर ये अदर नंबर आ जाता है तो आपका नॉन टर्मिनेट, अगर सेम नंबर आता है तो टर्मिनेट, ठीक है। आई होप सबको बच्चों समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।